प्रजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय वन्दनान् मृत्युर्मोक्षनाबुधा कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हल्ली जास्त स्पीच वगैरे त्या लफड्यात पडत नाही. पॉलिटिकल वर्ल्ड मधनं बाहेर पडला माणूस स्पीचच देत नाही. समजायला लागते, शब्दांची लोक अर्थ काढायला लागतात, पण त्यातनं कुठला अर्थ काय कुठून काढते काय. मला लोक कधी कधी विचारू लागतात की तुम्ही हे वैदिक मंत्र कशाला म्हणता स्पीच देताना. तर मी त्यांना सांगतो की हा सर्वसामान्य माणसांना कुठपर्यंत कसा कळणार काय तुम्हाला काय समजत नाही, पण हा फार मोठा उपचार आहे. शब्दांमध्ये, मंत्रांमध्ये, वागण्यात, वस्त्रात, क्षेत्रात, चालण्यात, प्रत्येक ठिकाणी हा उपचार, हा जो शब्द आहे हा त्यांना जास्त समजायला येतो ज्यांची तब्येत खराब असते, त्यांना उपचार हवा असतो. हे मला जास्त कळून येण्यासाठी आलं की लोक मला विचारायचे की म्हणे गोविंदा का म्हणून तू एवढं हसत असतोस ते, हा एवढं हसण्यासारखं त्याच्यात काय आहे. तर आता त्याने सांगितलं जगतापजी म्हणजे माझी बायको मांडी घालून बसते. हा असे जे त्रास असतात हे त्यांनाच कळून येतात ज्यांना ते त्रास झालेले असतात. लागून त्रास बघितले आणि त्या त्रासातून तुम्ही बाहेर पडले, या दोन गोष्टींमध्ये फारच खूप अंतर असतो. आणि तेव्हापर्यंत ते कळत नाही जिथपर्यंत तुम्हाला त्याचा त्रास होत नाही. दैविक कर्म, त्यात प्रत्यक्ष दैवत मातृपित्र आहेत, गुरु आहेत. त्यानंतर कुठं काय दिसून येतं तर डॉक्टर ते होमिओपॅथीची असो, ॲलोपॅथीची असो, कुठल्याही विभागातही असो, उपचार करणारा प्रत्येक माणूस दैवतच असतो. त्याला दैवत लाभला नसेल तर दुसऱ्याचा तो कसा काय उपचार करू शकणार. ती पुण्याई त्याच्यात असावी. ती तुमच्या सगळ्यांमध्ये ती आहे. त्यासाठी मी तुमच्या सगळ्यांचा धन्यवाद मानतो की आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही मला इथं बोलून उपस्थिती द्यायला निमंत्रण दिले. फार फार धन्यवाद. कितीतरी वर्षानंतर मी मराठी म्हणतोय. कारण माझी मराठी फार गढूळ, ती विरारची. आईला गायला त्याला टरेन आली ना पिपलांची धरण झाली. आमची विरारकरांची ती. आणि त्यातून त्या शिवाय बाहेर पडतात. मग काय गोविंदा अशी कशी भाषा, किंवा भाषेचा तरी चांगला उपयोग करून घ्यावा. मला प्रत्येक माणसाची भाषा ती काय पुण्याकरांचीच असते का. तर मी फार धन्यवाद आपण सगळ्यांचा म्हणणार. खास करून आदरणीय आपले रघु साहेब आणि त्यांना जोडलेले हा जो डॉक्टर लोकांचा सगळ्यांचाच आपण सगळ्यांचा वर्ग, इथं आलेले सगळे जे त्रासातनं बाहेर पडलेले, दुःखातनं बाहेर पडलेले, मला ते सगळं जास्त यासाठी समजून यायला लागलं. माझी आई फार देवीसारखी साध्वी होती आणि मी फार त्रासातनं बाहेर पडलो.
तर विरारला असताना पैसे जास्त नव्हते. आई फार मेहनत करावी लागायची तिला. तर साध्वी असल्यामुळे काहीतरी असंच सहज वागताना पण ती असं काहीतरी म्हणून जायची. मी विचार करायला लागायचो काय म्हणते ती. मला विश्वास नव्हता. या मंत्रांमध्ये, पूजा प्रार्थनामध्ये, दैविक क्रियांमध्ये मी सर्वसाधारण विरारकर, माझा विश्वास नव्हता. पण हे काहीतरीच, हा साधू आला त्याला पायाला हात लावायचे, तो फकीर है उसको सम्मान, उसकी इज्जत करो. क्या मम्मी आप बहुत ज़्यादा सीधी है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें क्या है. तर एक डॉक्टर आमचे मनकेकर होते. थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, चलेगा ना, क्योंकि आप लोगों की तरफ डॉक्टर की तरफ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साक्षात्कार कर लिया. सर्वसाधारण रूप से जीवन जीते हैं जो लोग, माता पिता, उसे भी लोग भगवान की तरह नहीं देखते, ब्रह्मा विष्णु महेश देखने लगते हैं. सच्चे तो यही है कि जो सामने आपके माँ बाप खड़े हैं वही ब्रह्मा और विष्णु और वही महेश है. तो मैं छोटा था 7 साल का. 7 साल की एज में इंजेक्शन ले लेके, ये मेरे ये हाथ यहाँ से और यहाँ से और ये कमर यहाँ से और यहाँ से, शरीर में जगह ही नहीं थी, सभी नीला पड़ गया था. स्वप्निल, आप समझ रहे हैं, ये पूरा शरीर नीला पड़ गया था इंजेक्शन ले लेके. डॉक्टर जगह ढूंढ रहे थे कि और इंजेक्शन कहाँ ठोके थे. और मेरी तोतली आवाज निकलती थी जब. और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं दूसरे लोगों की कॉपी करने लगता हूँ तो कर पाता हूँ, तो अपनी तो कर ही पाऊंगा ना. तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, जो सर्वेंट आता था वो मुझे साइकिल पे से लेके उनके पास जाता था. तो वो कहे कि कभी नहीं आया तो मुझे चल के चलना पड़ता था, तो चल भी नहीं पाता था. और कितनी बीमारियां थी मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा. तो दांत थे. अभी लोग हंसी पे लोग तारीफ करते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि दांत, हंसा था मैं और ऐसे में झुका था, दर 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 ऐसे सब मेरे गिर गए थे. बहुत वैसे मम्मी ये एग्लो मेरी नीचे गिरी हुई थी, बाल झड़ने लग गए थे, स्किन मेरी पतली हो गई थी. मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. रक्त के अंदर मेरे दोष था, हड्डी मज्जा हर जगह मुझे तकलीफ थी. मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है. 7 से लेकर 13, आप सोचिए एक बच्चे के लिए ये कितनी तकलीफ की बात है. इंजेक्शन. डॉक्टर साहब से मैं पूछने लगा, तब मेरी आवाज़ से मुझे पता लगा, आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई. जब आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई तो मैं मम्मी से कहा, मम्मी मेरा आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गया है, मैं बहुत कमज़ोर हो गया. मम्मी कही, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी तकलीफ निकल जाएगी. मुझे लगा मम्मी ऐसे ही पटा रही है. डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या लगता है मैं जिंदा तो रहूंगा. डॉक्टर साहब कहे, गोविंदा, गोविंद कहते, तू स्टार होगा, तेरा इतना नाम होगा दुनिया देखेगी. अब शायद उनके मुंह में उस टाइम पे सरस्वती बैठी होगी. थर्टीन की एज में एक फकीर साहब आए. मुस्लिम चाल थी तो पानी मांग रहे थे. लोग उन्हें पानी नहीं दे रहे थे क्योंकि रोजे का वक्त था. मुझे उनकी आवाज में बहुत सुरूर लगा. मैंने सोचा, वाह वाह वाह, क्या फकीरी आवाज है इस आदमी की. पक्का ये भिखारी नहीं हो सकता. जरूर इसमें कुछ ऐसा इल्म है जो इनकी आवाज में तब्दील हो गया है, क्योंकि आवाज का दुख मैंने भोगा था. वो पानी मांग रहे थे, मैं खाना भी लेके साथ में पहुंच गया. उन्होंने मुझ पे दुआ पड़ी. पूरी चाल इधर उधर भाग गई, डर गए लोग, और मैं वहीं खड़ा रहा.
और कहा पीछे पलट के नहीं देख गोविंदा। वो वहां से गए और उसके बाद 14 साल से 21 साल तक मुझे रोज किसी न किसी रूप में कहीं साधु संत पीर फकीर मुझे ही मिला करते थे और मेरी मम्मी मेरी सेवा हाथों से उनकी सेवा भी कराती थी और मुझे करना भी पड़ता था, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं होता था। मुझे लगता था ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। मेरा विश्वास नहीं था पूजा पाठ में। एक साधु महात्मा थे स्वप्निल, मुझे उनके पांव दबाने के लिए भेज दिया मम्मी ने जंगल में। सुबह 6 बजे से पांव दबा रहा हूं उनके, 11 सवा 11 बज गए। साला मेरे को रोकते ही नहीं है। मैं गुस्सा खा गया। वहां दूध की केटली लेके गया था उनके लिए, ले केटली में के मैंने लेके उनके खोपड़ी में मारा, खून निकल आया। तुमने मेरे सर पे इतनी जोर से मारा? देखा मैं मासूम बच्चा हूं, सुबह से पांव दबा रहा हूं। तुम साधु हो गए, तुम मुझे रोकते भी नहीं हो, तुम कैसे आदमी हो? हंसने लग गया वो, बजाय इसके कि मुझ पर गुस्सा करे। बोला आज तेरे सारी तकलीफ निकाल दूंगा, तेरे सारे कष्ट तेरी बाधा निकाल दूंगा। मुझे लगा मेरी वाट लगाएगा ये आदमी, इसको मैंने मारा है अभी। तो मैं डर के मारे मम्मी का, मम्मी उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने मारा है साले को। तो मम्मी कही चीची तुमने बहुत गलत किया है, और माफी मांगना पाँव छू गया। निर्मला तुम्हारा ये बेटा किसी पे विश्वास नहीं करता है। बहुत दुख बहुत तकलीफ देख के लोगों का विश्वास कहीं से निकल ही जाता है। इसका विश्वास निकल गया है। आज हम इसको ऐसी दवाई देंगे कि इसका मिर्गी का बीमारी निकल जाएगा। अब मैं ये आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, इस माहौल में लोग सोचने वाले होंगे गोविंदा ये स्टोरी क्यों सुना रहा है। इसलिए सुना रहा है कि लोगों का विश्वास निकल रहा है। कोविड टाइम में लोग मंदिर मस्जिदों तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें लगता है कि बीमारी ऐसी खतरनाक होती है कि भगवान भी उसे सही नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर ध्यान से देखें, ये बीमारी बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी वेदना थी जो दी गई थी, ऐसी तकलीफ थी जो मनुष्य की तरफ से मनुष्य के प्रदान की गई थी। तो आप उसको देवता से कभी नहीं जोड़ पाएंगे। बहरहाल वो फकीर ने मुझे एक बीड़ी बना के दिया तंबाकू में। मैंने कहा ये कैसी बीमारी का इलाज है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। गोविंद शरीर में ताल कहां कहां है? मैं कहा कहां है? अरे यहां ताल है, ये माथे पे जहां भाग्य लिखा है वहां ताल है, यहाँ मुंह में जो है जवान के पीछे पे जो ऊपर कौवा है ना, कौवा, उसके पीछे जो जगह है उसे ताल कहते हैं। तुम्हारे हृदय में जो चल रही है वो ऐसे नहीं चल रही है, वो ताल है। जिस वक्त हाथ से जोड़ोगे और बजाओगे ना तो तुम देखोगे ये जो ताली की आवाज निकलती है, ये ताली क्यों कहलाती है? ये पांव के तलवे, ये तलवे क्यों कहलाते हैं तुम्हें नहीं पता चलेगा। ये सब ताल है। इस ताल में जुड़े हुए इस शरीर के अंदर मूल भाग्य से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, कराग्रे महासरस्वती कर मध्य महालक्ष्मी कर मूले गोविंदम। तुम्हारे अपने ही मूल से तुम्हारी मुलाकात तब तक नहीं होगी जिस वक्त तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। कैसे विश्वास आएगा? बीड़ी कहा कि पहले मैं फूकूंगा फिर तुम फूकना। कहा मम्मी विश्वास नहीं कीजिए इस पर। तो उन्होंने फीक फूकी और कहा कि आज से 34 साल बाद तुम्हें कोई तकलीफ होने वाली है, मैं आज उसे निकाल के जा रहा हूं। मैं कहा 34 साल बाद तकलीफ होने वाली हो, आज कैसे निकालेंगे? जीतू मैं गुरु हूं, मैं देख पा रहा हूं, तुम देखते नहीं हो। एक हरा बलगम का टुकड़ा तुम्हारे गले के कौवे के पीछे पड़ा है, मैं उसे निकाल दूंगा। और मैंने बीड़ी के 2 फूंक भी नहीं लगाए थे अभी कि मेरे मुंह से वो बाहर निकला।
मैंने साक्षात्कार किया इस धर्म का, इस देश की आर्ट एंड कल्चर का और उससे जुड़े हुए मूल का लोग विचार भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा गहरा है, ऐसा कमाल है। इस जगह में जहां पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, 22 साल पहले इस रास्ते के चौक पे ये दी क्लब शुरू हुआ और ठीक 2022 में मैंने आज होम्योपैथी के इस कार्यक्रम में यहां मेरी अपनी उपस्थिति दी। नेचर, माए तरह तरह कई रूप में उपचार निकाल रही होती हैं, उसे देखने वाले जो होते हैं वो सदैव धन्यवाद दिया करते हैं, चाहे वो जिस रूप में आगे आ जाए, धन्यवाद दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज पहले तो ये धन्यवाद दूंगा कि यहां पे ये कार्यक्रम हुआ, फिर महाराष्ट्र के जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो बहुत ही फेवरेट है मुझे और मुझे बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते हैं, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं पर सिनेमा जो समझते हैं उसमें स्वप्निल है। आज उनकी भी यहां पे उपस्थिति है और होम्योपैथी से जुड़े हुए सब जो डॉक्टर गण है यहाँ पे, आप सभी की उपस्थिति में दी क्लब में आज इस तारीख में, इस साल के इस महीने में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम निकल रहे हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नवा ये जो नवा होम्योपैथी है, बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे और मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या राज जुड़ा है मैं अभी यहाँ पर इस मंच की उपस्थिति में नहीं कह पाऊंगा, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि 3, 4, 5 लोग मिलकर जो वर्ग तैयार करते हैं उनका मतलब किसी एक व्यक्ति के नाम की तरह ही हो जाता है, हम नहीं सोच पाते, परंतु ये सच है। तो लोग वर्ग में, जगह में, समाज में, व्यक्ति विशेषों में, माता पिताओं में, हर जगह अलग अलग रूप से देखने वाले ये जो ईश्वर के जो ये रूप है, मैं सभी से प्रणाम करता हूं। मुख से कहीं कोई ऐसा शब्द निकल आया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से इतने उपचार हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आप लोग निकाल पा रहे हैं, प्रत्यक्ष है आप लोग दैवत, और कहीं लफ्जों की प्रत्यक्षताओं में और शब्दों के विकार में आप लोग कतई नहीं पड़िएगा। मैं इसीलिए शुरू में 2 मंत्र कह दिया करता हूं, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासति यत् भद्रं तन्नस्तु। मतलब जो शुभ है वो यहाँ आए, जो अशुभता है कहीं दूर निकल जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है। और नमो होम्योपैथी से जुड़े हुए जो आप लोगों ने उपचार किए हैं, मैं वो जो सफल हुए हैं, मैं उन सभी से यही कहूंगा, सफल है मतलब ईमानदार है, ईमानदार है इसीलिए सफल है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रघु जी जो है ये कैसे सर्वसाधारण